तो नमस्कार दोस्तों, आज हम एपी के योगफल के बारे में पढ़ेंगे। यानी 3 वीडियो में हमने पढ़ा था एपी ज्ञात करना, एपी के अगले 2 पद ज्ञात करना, एपी को पहचानना, एनवां पद ज्ञात करना, एपी का 20वां पद ज्ञात करना, 10वां पद ज्ञात करना। इस प्रकार हमने ज्ञात करना सीखा था। आज पढ़ेंगे उन्हीं एपी में योगफल ज्ञात करना। तो योगफल के 2 सूत्र है। योगफल तो योगफल भी हम सूत्र के अनुसार ज्ञात कर सकते हैं। योगफल जिसको दर्शाया जाता है एस एन से। किससे दर्शाया जाता है? एस एन से, यानी एन पदों का योग। एस एन का मतलब एन पदों का योग। तो योगफल का सूत्र एन बटे दो 2a प्लस n माइनस 1 कोष्टक d। ये होता है योगफल का सूत्र, जिसमें n बराबर क्या होता है? पदों की संख्या। पदों की संख्या। a बराबर क्या होता है? प्रथम पद। और दोस्तों डी बराबर क्या होता है? सार्वंतर। ये हमने सारे पिछले 3 वीडियो में पढ़ा था। यदि इस प्रश्नावली को पूरा क्लियर करना है तो इस एक वीडियो से आपके पूरे क्लियर नहीं होंगे। तो पहले वो तीनों वीडियो आपको देखना है, 1 से लेकर के 3 तक। उसके बाद में ये वीडियो देखोगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। ये समझ आने की गारंटी मेरी है। वीडियो देखना और ट्राई करना, कोशिश करना, ये आपका काम है। ठीक है, तो आपको मेहनत करना है, आपको देखना वीडियो। जो सवाल नहीं आए आप पूछ सकते हो, हमें बार बार बताने के लिए तैयार है हम। लेकिन मेहनत आप करोगे तभी काम चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो अब योगफल एक सूत्र और होता है जिसमें डी नहीं दिया होता, अंतिम पद दिया होता है। तो अंतिम पद एल दिया हो तो योगफल एस एन बराबर होता है n बटे 2 a प्लस का l। एस एन बराबर क्या होता है? n बटे 2 a प्लस का l। n पदों की संख्या, a प्रथम पद, l होता है अंतिम पद। तो ये सूत्र होता है। यानी ये l कहां पर आ गया? ये l आ गया। देखो ये सूत्र है ना, n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 कोष्टक d है। तो इसमें क्या हो गया? 2a को a प्लस a कर दो, फिर n माइनस 1 और d कर दिया। तो यहाँ पर देखो ये a प्लस n माइनस 1 कोष्टक d, जो पिछले वीडियो पढ़ा था हमने, क्या था? अंतिम पद। क्या था? अंतिम पद। तो ये अंतिम पद प्लस a, तो प्लस और अंतिम पद a, ये आ गया। तो इस प्रकार ये सूत्र बना आपके। ठीक है ना? तो ये योगफल के 2 सूत्र है। अब हम पढ़ेंगे योगफल के कोई एक सवाल लेते हैं हम, जिसमें योगफल ज्ञात करते हैं। जैसे हमारे पास कोई सवाल है, प्रश्न नंबर 1, कोई एपी है 1 3 5 7 12 पदों तक योग फल ज्ञात करो। ठीक है, 12 पदों तक हमें क्या याद करना है? योगफल ज्ञात करना है। तो हमारे पास एक एपी दी हुई है। सबसे पहले वही जो दिया हुआ है लिखना, आपको दिया हुआ है एपी 1 3 5 7। ठीक है, ये 12 पदों तक 12 पदों की संख्या दी हुई है। यहाँ पर एपी का ये अंतिम पद नहीं है। ठीक है ना? आपको इस चीज का ज्ञान रखना है। यहाँ पर 12 पदों की संख्या दी हुई है, एपी नहीं दी हुई है। ठीक है, तो एपी यहाँ पर कितनी? 1 3 5 7 इतना ही दिया हुआ है। तो सबसे पहले एपी में क्या लगाते हैं हम? प्रथम पद, जो हमने तीनों वीडियो में देखा था। प्रथम पद जिसको ऐसे दर्शाते हैं, क्या है यहाँ पर? 1। प्रथम पद क्या है यहाँ पर? 1। उसके बाद में क्या निकालते हैं हम? सार्वंतर, जिसको किससे दर्शाते हैं? डी से। तो डी बराबर क्या होता है? a2 माइनस a1। सूत्र लिखा है तो मैंने आपको। a2 यानी दूसरा पद क्या है यहाँ पर? 3 माइनस प्रथम पद कितना है? 1। 3 में से 1 गए, कितने बचे? 2। तो इसका सार्वंतर कितना आ गया? 2। अब यहाँ पर पदों की संख्या कितनी है? पदों की संख्या बराबर n बराबर कितने हैं? 12। 12 पदों का योग तो पदों की संख्या 12। 20 पदों का योग तो पदों की संख्या कितनी हो गई? 20। 100 पदों का योग तो पदों की संख्या कितनी हो गई? 100। x पदों का योग तो पदों की संख्या कितनी हो जाएगी? x। तो अब लगा लो सूत्रानुसार। आपको सवाल को तरीके से करना जरूरी है, नंबर पूरे में से पूरे लाने के लिए। ठीक है, जब तक आप तरीके से सवाल नहीं करोगे पूरे में से पूरे नंबर नहीं आएंगे। सूत्रानुसार तो n पदों का योग, n पदों का योगफल, जिसको किसे दर्शाते हैं हम? एस एन से। एस एन का मतलब n पदों का योग, एस 12 का मतलब 12 पदों का योग, एस 20 का मतलब 20 पदों का योग, एस एक्स का मतलब x पदों का योग, एस वाई का मतलब y पदों का योग, एस जेड बराबर z पदों का योग। ठीक है ना? इस प्रकार तो सूत्र लगा लो, n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 कोष्टक
डी लगा दिया। अब बताओ n की जगह क्या रखेंगे, n बराबर ये देखो पदों की संख्या कितनी है 12, तो n की जगह लगा दिए 12/2, 2 का 2 चर और चर के बीच में किसका चिन्ह होता है गुणा का, 2 इंटू प्रथम पद क्या है ये रहा प्रथम पद 1 प्लस n की जगह 12 माइनस 1 इंटू डी कितना है सार्वत्रिक कितना है 2, ये 2 लगा दिया कोष्टक है बंद। यहाँ पर छोटा कोष्टक लगा दिया, ठीक है। फिर सॉरी यहाँ पर 2 है 12/2, 2 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा 6 बार। अब पहले छोटा कोष्टक लगा लो, यहाँ इसको गुणा कर सकते हैं 2 इंटू 1 2 प्लस 12 में से ये कितने बचे 11 इंटू ये 2 लगा दिए। फिर 6 कोष्टक 2 प्लस पहले गुणा होगा ये जोड़ने हो गए 11 गुणा 22, फिर 6 यहाँ पर गुणा का चिन्ह। अब देखो जोड़ है तो 22 और 2 कितने हो गए 24। अब 24 को किससे गुणा करेंगे 6 से, तो 24 छक्का कितने हो गए 144, कितने हो गए 144। अतः एपी में 12 पदों का योगफल 144 होगा। तो इस प्रकार आपके किसी भी एपी दी हुई है उसमें पदों की संख्या दी हुई है तो हम योगफल ज्ञात कर सकते हैं इस सूत्र से, ठीक है ना। कोई भी एपी दी हुई है जिसमें प्रथम पद होगा सार्वंत्र आप ज्ञात कर सकते हो, और उसके बाद में पदों की संख्या दी हुई होगी तो वो ये सूत्र लगाओ, सूत्र में n की जगह पदों की संख्या लगाओ, a की जगह प्रथम पद लगाओ, n की जगह पदों की संख्या, d सार्वंत्र लगाओ और उसको हल करो। पहले इसका भाग दे दो, भाग नहीं जा रहा छोड़ो, भाग दशमलव में नहीं देना आपको, ठीक है ना। भाग पूरा पूरा जा रहा तो ही देना वरना नहीं देना। उसके बाद में ये घटाओ 2 से गुणा करो, एक घटा सकते हैं कोई भी संख्या हो उसको 2 से गुणा करके फिर ये दोनों जोड़ दो, जोड़ के फिर इसको गुणा कर लो, उत्तर तैयार। प्रतिप्रश्न का तरीका यही है, ठीक है ना। यदि कहीं समझ में नहीं है आप बार बार पूछ सकते हो, बार बार आपको मिलाना सवालों को कोशिश करनी है। मैथ में जितनी ज्यादा मेहनत करोगे जितने ज्यादा मिलाओगे उतने ज्यादा नंबर आएंगे, ठीक है ना। आप मिलाते रहो, नंबर की गारंटी मेरी, ठीक है। कोई भी सवाल समझ नहीं है आप मुझे पूछ सकते हो आप, ठीक है। चलो आगे कोई सवाल देखते हैं हम। आगे सवाल है कि एक एपी दी हुई है 1/15, 1/12, 1/10, 11 पदों तक योगफल ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना 1/15, 1/12, 1/10, 11 पदों तक हमें क्या ज्ञात करना है योगफल ज्ञात करना है। बस सेम ही वही है, एपी दी हुई है तो सबसे पहले दिया हुआ लिख लो, दिया हुआ है क्या दिया हुआ है एपी 1/15, 1/12, 1/10। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे प्रथम पद, प्रथम पद को किसे दर्शाएंगे ए से। ए बराबर आप देख सकते हो पहला पद क्या है 1/15 है, 1/12 है, 1/10, तो यहाँ पर 1/15 है लगा दिया। उसके बाद में क्या निकालेंगे हम सार्वंतर डिफरेंस, सार्वंतर को किसे दर्शाएंगे डी से। क्या होता है a2 माइनस a1, a2 क्या होता है द्वितीय पद, द्वितीय पद कितना है 1/12 माइनस प्रथम पद कितना है 1/15 लगा के। अब ये भिन्न की बाकी है कर लो, ले लो लघुत्तम 12 और 15 के लेसे कितने आ जाएंगे इस प्रकार लेसे ले लो 12 और 15 ए बाई जे गुणनखंड की सहायता से। तो सबसे पहले ये दोनों में से किसी 2 का भाग जा रहा है, 2 का 2, 2 का नहीं 3 का, 2 से भाइए 12 तो 6 बार 15 में नहीं जाता है तो 15 के 15, फिर 2 का भाग 3 बार 15 में 15, 3 का भाग 1 बार 5 बार और 5 का 1 और 1, जब तक एक नहीं आ जाए तब तक भाग देते रहो। अब इनको गुणा कर लो 5 3 15 दूना 30 दूना 60, इसलिए इनकी एलसीएम कितने आ गए 60, लघुत्तम कितने आ गए 60। अब हर संख्या में भाग दो, 12 का भाग 60 में कितनी बार जाता है 5 बार, बार 5 के 60, 5 इंटू ए कितने हो गए 5 माइनस 15 का भाग 60 में कितनी बार जाता है 4 बार, 4 इंटू कितने हो गए 4, फिर 5 में से 4 गए कितने बचे 1, 1/60। तो यहाँ पर डी क्या आ गया 1/60, डी क्या आ गया 1/60। अब उसके बाद में क्या निकालेंगे पदों की संख्या, पदों की संख्या जिसको किसे दर्शाते हैं n से। कितनी है दोस्तों 11, तो पदों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी 11। तो n बराबर कितने हो गए 11, n बराबर कितने हो गए 11, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ याद करना योगफल, तो n पदों का योग सूत्रानुसार क्या लिखेंगे सूत्रानुसार n पदों का योग जिसको किसे दर्शाएंगे Sn से। Sn बराबर वही सूत्र n/2 2a प्लस n-1 कोष्टक है d। अब n की जगह क्या आएगा बताओ
पदों की संख्या कितनी है 11 है, ये रहा n बराबर 11 बटे 2, 2 इंटू a कितना है, ये रहा 1 बटा 15 प्लस n की जगह 11 माइनस 1 इंटू d कितना आया 1 बटे 7 कर दिए। अब हल कर दो, क्या 2 का भाग 11 में जा रहा है, नहीं जा रहा है, मत दो, 11 बटे 2 के 11 बटे 2 कर दो कोष्टक। अब ये गुणा कर लो, अंश अंश वाले गुणा होते हैं, इसके हर में कोई नहीं है तो एक है, जिसके हर में कोई संख्या नहीं होती क्या होता है 2 इंटू 1 कितने हो गए 2, 15 इंटू 1 कितने हो गए 15 प्लस क्या 11 में से 1 घटा सकते हैं कितने हो गए 10 गुणा 1 बटे 7, फिर 11 बटे 2, 2 बटे 15 प्लस 0 से 0 कट गया, क्या बचा 1 इंटू 1 यानी 1 बटा 6, क्या बचा 1 बटा 6। अब इसको आगे हल करते हैं, यानी S11 बराबर n की जगह 11 गए, S11 बराबर 11 बटे 2 कोष्टक लगा दिए, कोष्टक 2 बटे 15 प्लस 1 बटे 6, 11 बटे 2। अब इनके लघुत्तम ले लो, 15 और 6 के लघुत्तम कितने आ जाएंगे 30, कितने आ जाएंगे 30, 15 का बाद 30 में 2 बार 2 इंटू 2 कितने हो गए 4, 6 का बाद 5 बार 5 इंटू 2 कितने हो गए 5, फिर 11 बटे 2 गुणा 5 और 4 कितने हो गए 9, 9 बटे 30 कितने आ गए 9 बटे 30। अब देखो 9 का 3 का भाग दोनों में जा रहा है तो 11 बटे 2 गुणा 3 से काट दो 3 बार, ये कितनी बार हो गई 10 बार। अब गुणा कर लो 11 33, 10 गुणा 20, अतः इन पदों का योगफल कितना हो गया 33 बटा 20, तो इनका योगफल कितना हो गया 33 बटे 20। तो बस वही सेम ही तरीका, केवल संख्या चेंज है, क्या चेंज है केवल संख्या चेंज है, बस वहां पर साधारण जोड़ थी, 2 और 2 जोड़े थे, 5 और 4 जोड़े थे, 12 में 2 का भाग दिया था, लेकिन यहाँ पर क्या सभी भिन्न की जोड़ बाकी, आप 10वीं पढ़ते तो भिन्न की जोड़ बाकी तो आपको आती होगी, तो भिन्न की जोड़ बाकी आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरे में से पूरे नंबर लेके आ सकते हो आप, इस प्रकार ये हो जाएगा। ठीक है, कोई समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो कि ये सवाल आप वापस बताओ, हम बताने के लिए तैयार हैं। चलो आगे सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल है 3 प्लस 11 प्लस 19 प्लस डेस 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 प्लस 830 का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो या का योगफल ज्ञात करो, किसी भी प्रकार का आ सकता है ये सवाल। ये आ गया का मान ज्ञात करो तो भी हमें इन प्लस आ गया इसको मतलब इनको क्या करना है जोड़ना है, और यदि ऐसा आ गया कि योगफल ज्ञात करो तो भी हमें इनका क्या करना है योगफल करना है। तो यहाँ पर पहला पद यानी दिया हुआ है क्या है, इसको एपी मानिए हम, एपी ही है, दिया हुआ है एपी क्या 3 प्लस 11 प्लस 19 और अंतिम पद एपी का क्या हो जाएगा 803, क्या हो जाएगा अंतिम पद 803, यानी एपी का ये पहला पद है, ये एपी का दूसरा है, ये तीसरा है, और ये करते 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 इसका अंतिम पद है, ये इसका क्या है अंतिम पद। तो 3 11 देखो बीच में अंतर कितने का है, 3 और 11 के बीच में कितने का 8 का अंतर है, 19 और 11 बीच में कितने का अंतर है 8 का अंतर है, तो ये एपी बन गई ना, तो एपी बन गई। अब एपी में ये क्या हो, पहला पद क्या हो गया प्रथम पद, ए बराबर क्या हो गया 3, प्रथम पद ए बराबर क्या हो गया 3, कोई दिक्कत नहीं, निकालो सार अंतर, सार हुए अंतर, जिसको किसे दशा से डी से, तो डी बराबर क्या हो जाएगा a2 माइनस a1, a2 कितना है यहाँ पर 11 माइनस a1 कितना है 3, कितने बचे 8, तो यहाँ पर सार अंतर कितना आ गया 8, सार अंतर कितना आ गया 8। अब देखो पहला दूसरा तीसरा, और ये इसमें पदों की संख्या नहीं है, ये नहीं कहा कि 803 पदों योगफल ज्ञात करो ना, ये है ऐसे करते करते 803 तक एपी चल रही है, तो इसका मतलब ये इसका कौन सा पद है अंतिम पद है, कौन सा पद है ये इसका अंतिम पद है, तो यहां पर लिख लो अंतिम पद, अंतिम पद कितना है an, या अंतिम पद को l से दर्शा दिया, बराबर क्या हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 803, बराबर क्या हो जाएगा 803। अब देखो अब इसमें ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या था, सूत्र दो लिखा थे मैंने, एक तो लिखा था n बटे 2 Sn बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 कोष्टक है d, दूसरा Sn बराबर लिखा था n बटे 2 a प्लस n, इसका मतलब n दोनों में ही होना चाहिए,
n बराबर क्या होना चाहिए, दोनों में होना चाहिए, जबकि इसमें n दिया हुआ नहीं है, यानी पदुक संख्या कितनी है, ये दिया हुआ नहीं है, नहीं दिया हुआ तो हमें पहले n ज्ञात करना पड़ेगा, पहले क्या करना पड़ेगा, n ज्ञात करना पड़ेगा। वो n कैसे ज्ञात करेंगे, इस अंतिम पद से, यानी पसंद में चाहे कुछ भी हो, लेकिन अंतिम पद नाम आ गया दिया हो गया तो अंतिम पद का सूत्र लगाना पड़ेगा हमें। यदि योगफल नाम आ गया ज्ञात करो या दिया हुआ योगफल, तो भी हमें क्या करना पड़ेगा, योगफल का सूत्र लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, पहले अंतिम पद का सूत्र लगाना पड़ेगा और इस अंतिम पद के सूत्र से हमें क्या निकालना है, n ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, n। तो लगाओ पहले सूत्रानुसार अंतिम पद an बराबर a प्लस n माइनस 1 कोष्टक है b। अब देखो ये अंतिम पद कितना 803, तो इसे n की जगह क्या आ जाएगा 803 बराबर प्रथम पद कितना है 3 प्लस n ज्ञात करना है माइनस 1 और इंटू d कितना है 8। आया समझ में, कोई दिक्कत पूछ सकते हो आप, कोई दिक्कत हो। देखो अंतिम पद 803 अंतिम पद दिया हुआ है, तो अंतिम पद की 803 आ गई, बराबर का बराबर a प्रथम पद 3 आ गया, n ज्ञात करना है दिया हुआ नहीं है, माइनस 1 इंटू डी कितना है 7 अंतर कितना है 8, 7 अंतर 8 आ गया। अब इसको हल कर लेते हैं, इस n का मान निकालना है, जो पिछले वीडियो में बताया था मैंने इस प्रकार से, ठीक है ना, सेम वही क्वेश्चन बन गया है। इन n के अलावा इन सभी को क्या करना पड़ेगा, हमें पक्षांतरण करना पड़ेगा। तो करते रहिए पक्षांतरण, चर राशि n का मान निकालते रहिए, उत्तर आते रहेंगे, उत्तर आपके तैयार हो जाएंगे। तो सबसे पहले 3 को पक्षांतर करेंगे, 803 3 इस जाति किसके हो गए माइनस के, बराबर क्या बचे n माइनस 1 गुणा 8। 803 में से 3 गए, कितने बचेंगे 800, कितने बचे 800। अब ये 8 किस में आ जाएंगे भाग में, गुणा की संख्या पक्षांतर करते किस में चले जाती है भाग में, बराबर क्या बचेगा n माइनस 1। 8 में 800 का भाग कितने बार जाएगा, 800 में 8 का भाग 100 बार, एक कितना कितना हो गया प्लस का, बराबर क्या बचा n, 100 एक कितना हो गया 101, बराबर क्या हो गया n। तो अतः पदों की संख्या कितनी आ गई 101, पदों की संख्या कितनी आ गई 101, यानी इसलिए n बराबर कितना हो गया 101, n बराबर कितने हो गए 101। अब देखो n का मान 101 आ गया, अब हमें ज्ञात करना है योगफल। अब योगफल चाहे इस सूत्र से निकाल लो चाहे इस सूत्र से निकाल लो, दोनों में से किसी एक सूत्र का प्रयोग कर दो, उत्तर आपके तैयार है। चाहे कोई भी सूत्र लगा लो, आपकी इच्छा, जो अच्छा लगे आपको वही सूत्र लगा लो। Sn बराबर n बटे 2, चलो a प्लस l वाला लगा लेते हैं, वो तो उन दोनों प्रश्नों में लगाया हमने, वही तरीका था, ये लगा लेते हैं। n बराबर कितना आया था 101 बटे 2 और a प्रथम पद कितना है, तो 101 बटे 2, a प्रथम पद कितना है 3 प्लस l क्या है यहाँ पर अंतिम पद, तो बताओ l अंतिम पद यहाँ पर कितना है, अंतिम पद कितना है देख लो, अंतिम पद 803, ये रहा देखो अंतिम पद 803, ये लगा दिया 803 लगा दिए। क्या भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो देने की आवश्यकता नहीं है, लगाओ 101 बटे 2 गुणा 803 में 3 कितने हो गए 806, कितने हो गए 806। अब देखो 2 का भाग 806 में जा रहा है, 101 गुणा 2 का भाग 806 में कितनी बार जा रहा है 403 बार, यानी ये कितनी बार रट गए 403 बार। अब 403 को किससे गुणा करेंगे 101 से गुणा कर दो, 403 इंटू 101, 1 से गुणा किया 304 गुणा का 3 0 0 0 गुणा का 304 जोड़ दो 30704, यानी कितने आ गए 40,730। तो ऐसे इनका योगफल कितना हो गया 40,703। तो लिख लो ये, इसलिए यहाँ पे एपी का योगफल 40,703 होगा। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हो जाएगा और इसके आंसर आ जाएंगे 40,703। इस एपी का योगफल कितना हो जाएगा, यानी 3 से लेकर के 803 पदों तक, यानी इस प्रकार एक श्रेणी दी हुई है और इन सभी पदों का योगफल ज्ञात करेंगे तो उत्तर आएंगे आपके 40,703। कितने उत्तर आ जाएंगे 40,703। तो इस प्रकार के क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसमें अंतिम पद दे दिया होता है, तो अंतिम पद दे दिया होता है तो पहले अंतिम पद का सूत्र लगा लो, यानी ये सवाल 5.2 का हो गया। किसका हो गया 5.2 और ये सवाल 5.3 का, दोनों को मिला के 5.3 बन रही है। इसलिए तो मैंने कहा था पिछले तीनों वीडियो देखो, यानी ये सवाल 5.1 का, ये सवाल 5.2 का और ये सवाल 5.3 का।
आया समझ में? यानी प्रथम पद पहचानना, सार्वंतर निकालना, अवयव पद निकालना। 5.1 का था, nवां पद निकालना 5.2 का था, और ये योगफल 5.3 का। इसलिए यदि तीनों वीडियो आप देखोगे तभी ही ये सवाल समझ में आएगा। यदि सवाल समझ में नहीं आ रहे हैं आपके तो आप एक बार पुनः वो 5.1 और 2 वाले वीडियो देखना, पूर्णतः समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चलो इस प्रकार से आगे एक सवाल और देखते हैं हम। तो अगला सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। यदि सवाल बोर्ड एग्जाम में आना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको ये सवाल सीखना जरूरी है। ठीक है ना? जरूरी है नंबर 100 में से 100 आए, आपको पूरी किताब आ रही है, नंबर 95 आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना? नंबर 100 तो 30 सवाल बोर्ड एग्जाम में आते हैं, 30 सवाल नकल से कर लो, 100 में से 100 आ जाएंगे, लेकिन आपको कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है ना? नंबर आपको कब लाने हैं? पूरी मेहनत करके। ठीक है ना? पूरी किताब आनी चाहिए, नंबर चाहे 98 आए चाहे 100 आए। तो नंबर यहाँ पर सवाल है, एपी है 9, 17, 25 के कितने पदों का योगफल 636 होगा। यानी एक एपी दी हुई है, उसमें पदों की संख्या कितनी है ये हमें पता नहीं है, ये कह दिया कितने पदों का योगफल 636 होगा। यानी योगफल दिया हुआ है, तो सबसे पहले एपी दिया हुआ क्या? एपी 9, 17 और 25। और प्रथम पद क्या है? प्रथम पद क्या है? ए बराबर सी 10 है। ये 5.1 का सवाल है, प्रथम पद पहचानना 9, सार्वंतर डी बराबर कितना है? वही सूत्र a2 माइनस a1। a2 कितना है? 17 माइनस 9, 17 में 9 के कितने बचे? 8। तो सार्वंतर कितना आ गया? 8। सार्वंतर कितना आ गया इसका? 8 आ गया। अब उसके बाद में ये देखो 636 क्या है? योगफल, यानी Sn बराबर 636 दिया हुआ है। तो यहाँ पर nवां पद का कहीं जिक्र नहीं है, तो nवां पद का सूत्र लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? योगफल दिया हुआ है, चाहे ज्ञात करना हो, योगफल का ही सूत्र लगाना है। लगा लो सूत्रानुसार Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 कोष्टक डी। ये क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पर अंतिम पद दिया हुआ नहीं है, इसलिए वो L वाला सूत्र नहीं आएगा, यहाँ पर यही सूत्र आएगा। ठीक है, तो Sn बराबर कितना है? Sn बराबर 636 लगा दिया, 636। n नहीं दिया हुआ है, बटा 2 इंटू प्रथम पद कितना है? साफ दिखाई दे रहा है, कितना है? 9 प्लस n दिया हुआ नहीं है, -1 और d कितना है? d आपके 8 है। अब यहां पर देखो, पहले तो 2 पक्षांतर कर दो, भाग में है, सभी के भाग में ये 2, एक के नहीं है, इसलिए 2 पक्षांतर कर दो, किस में आ जाएंगे? गुणा में। तो 2 गुणा 636 बराबर बचेगा n, इनको गुणा कर सकते हैं, कितने आ गए? 9 दूनी 18 प्लस, अब इनको गुणा करना पड़ेगा, पक्षांतरण नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर ये चर राशि 2 आ गई, ये चर, इसका मतलब यहाँ पर हमें समीकरण बनाना पड़ेगा, एक द्विघात समीकरण बनेगा। ठीक है, यानी द्विघात समीकरण आपके प्रश्नावली नंबर 3 में है। ठीक है ना? उस प्रश्नावली के अनुसार चलेगा ये। तो कोष्टक से गुणा करेंगे, n में से घटा नहीं सकते, तो n-1 को किससे गुणा करेंगे? 8 से। तो 8 को n से गुणा किया क्या आ गया? 8n माइनस 8 को 1 से गुणा किया क्या आ गया? 8। 636 इंटू 2 कितने हो गए? 1272 बराबर n। अब देखो 8n, 18 में से 8 दे कितने बचे? प्लस के 10। ठीक है, फिर 1272। अब इस n से गुणा करो दोनों को, n को 8n से गुणा करेंगे तो 8n² प्लस n को 10 से गुणा करेंगे तो 10n। अब देखो ऐसी स्थिति आ जाए, सभी में 2 का भाग जा रहा है, देखो इसमें 2 का जाता है, इसमें 2 का जाता है, इसमें 2 का भाग जाता है, इसका मतलब इन दोनों में 2 कॉमन लेके ये भाग में आ जाएंगे। 1272 2 कॉमन ले लिया, 4n² प्लस के 5n, यानी यहाँ पर संख्या छोटी हो जाएगी, कॉमन लेने की वैसे आवश्यकता नहीं है, लेकिन हल करने के लिए जरूरी होता है। 2 किस में आ गए? भाग में। बराबर क्या बचा? 4n² प्लस के 5n। ठीक है, 2 का भाग पुणे दे दो, कितने बचेंगे? 636 बराबर क्या बचा? 4n² प्लस के 5n। आगे
अब हमें 636 को उधर ले जाओ, यानी द्विघात समीकरण इधर क्या बचेगा 0, 4n² प्लस के 5n माइनस के 636 ये आ गया। ठीक है, अब इसको इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं 4n² प्लस के 5n माइनस 636 बराबर 0 लगा सकते हैं। ये हो गया एक द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होता है? ऐसा व्यंजक जिसमें समता का चिन्ह हो, बराबर का चिन्ह हो, द्विघात समीकरण कहलाता है। तो ये है एक बहुपद, द्विघात बहुपद, और ये समता का चिन्ह, बराबर का चिन्ह आ गया, तो ये बहुपद किसमें बदल गया? द्विघात समीकरण में बदल गया। किसमें बदल गया? द्विघात समीकरण में। ठीक है, तो ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण हल करने की 3 विधियां हैं। एक तो है गुणनखंड विधि, एक है पूर्ण वर्ग विधि, और एक है श्रीधराचार्य सूत्र से। तो यहाँ पर हम गुणनखंड विधि कक्षा 8 से पढ़ते आए हैं, वही विधि का, उसी विधि का प्रयोग करेंगे। श्रीधराचार्य और पूर्ण वर्ग विधि का सूत्र का प्रयोग हम तीसरी प्रणाली पढ़ने के बाद करेंगे, क्योंकि अभी आपके समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो गुणनखंड विधि से करते हैं। तो गुणनखंड में क्या करना है? बाह्य पदों का गुणा। बाह्य पदों का गुणा क्या है बताओ? बाह्य पदों का गुणा यानी 636 गुणा 4 कितने हो जाएंगे बताओ? 636 इंटू 4 कितने हो जाएंगे दोस्तों? गुणा कर लो। 6 चौक 24, 8 लगी 2, 4 3 12 2 14, 8 लगी 1, 24 1 25 यानी 2544। और मध्य पद कितना है? मध्य पद है 5। अब ये प्लस का ये माइनस का है। ठीक है, ये प्लस का है और ये माइनस का है। ठीक है, तो अब आप ऐसी दो संख्या बताओ जिनको गुणा करने पर तो माइनस के 2544 हो जाए और जोड़ने या घटाने पर 5 हो जाए। ऐसी दो संख्या आपको बतानी है, यानी आपको सोचना है। ठीक है, यानी गुणा करने पर कितना हो जाने चाहिए? 2544, और जोड़ने और घटाने पर कितने हो जाने चाहिए? जोड़ने और घटाने पर हो जाने चाहिए 5। तो ऐसी वे संख्या है कौन कौन सी? 53 और 48। 53 और 48, यानी 53 और 48 को गुणा करेंगे, यानी 48 और 53 को गुणा करेंगे ना हम। 48 53 को गुणा करने पर कितने होंगे? 2544। कितने होंगे? 2544। और 53 में से 48 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 5। यानी इन दोनों को संतुष्ट करने वाली संख्या 53 और 48। अब घटाने, यानी ये माइनस के चाहिए, ये प्लस के चाहिए, बड़ी संख्या प्लस की चाहिए, इसलिए बड़ी संख्या को प्लस की कर दो और छोटी संख्या को किसकी कर देंगे? माइनस की कर देंगे। इसका भी तरीका बताऊंगा। ठीक है ना, ये भी कैसे निकाल जाते इसका भी तरीका बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, आगे। 4n² प्लस के 5n माइनस 636 बराबर 0 है। तो 4n², इस 5n की जगह आपको जो हमने संख्या निकाली थी वो रख दो 53, प्लस के 53n और माइनस के 48n, और बाएं पर सेम टू सेम रख दो बराबर 0। यानी इसके दो टुकड़े किए हमने 5n के। 53n में से 48n घटा दो, 5n बचते हैं, इसलिए 5n की जगह दो टुकड़े कर दिए। अब ये हो गई 4 पद, त्रिपद का 4 पद हो गए। 4 पद हो गए, 2 के जोड़े बना दो। कितने कितने के जोड़े? 2 के। तो यहां से 2 जोड़ा बन गया, यहां से ये जोड़ा बन गया, तो यहां से क्या कॉमन आ जाएगा बताओ? n² और n में से n कॉमन आ गया। 4 और 53 में से कोई संख्या कॉमन नहीं आए तो सेम रहेगी। तो 4 n का भाग n² में n प्लस n कॉमन ले लिया, क्या बचा? 53। यहां से माइनस है तो माइनस, प्लस हो तो प्लस, कॉमन ले लिया। 48 और 636 में से क्या कॉमन आएंगे? इनमें से 12 कॉमन आएंगे। दोनों में 12 का भाग जा रहा है। कितने का भाग जा रहा है? 12 का। तो 12 का भाग 48 में कितनी बार जाएगा? 4, n का n, माइनस का भाग माइनस में प्लस, 12 का भाग 636 में कितनी बार जाएगा? 53 बार, बराबर 0। अब देखो ये कोष्टक समान है, ये कोष्टक क्या हो जाएगा? कॉमन आ जाएगा। क्या कॉमन आ जाएगा? 4n प्लस के 53 कॉमन ले लिए, पीछे क्या बचेंगे? n माइनस के 12 बराबर क्या बचेगा? 0। फिर अब दोनों में से अलग अलग 0 रख दो, यानी इसको आगे मैं यहां पर कर रहा हूं। यानी यदि 4n प्लस के 53 बराबर 0 हो तो n बराबर क्या हो जाएगा? 53 किसके हो जाएंगे? माइनस के 4 किसमें हो जाएंगे? भाग में, ये हो जाएगा एमानी। क्यों? क्योंकि n का मान न तो बटा में हो सकता है, न दशमलव में हो सकता है, न ऋणात्मक हो सकता है, इसलिए ये एमानी हो जाएगा। दूसरा बच्चा कौन सा बच्चा? n-12। अब यदि n-12 बराबर 0 हो तो
n बराबर क्या हो जाएंगे 12 परसेंट कर दो प्लस के, तो n का मान कितना आ गया 12, n का मान कितना आ गया 12। जब हमने इसके बराबर 0 कहा तो ये भाग में चला गया, और 0 में किसी का भाग देते हैं तो क्या हो जाता है 0 हो जाता है, और जब हमने इसके बराबर 0 रखा तो ये भाग में चले जाएंगे और इसके बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस प्रकार अतः यहाँ पर n का मान कितना आ गया 12। अतः एपी 9, 17, 25 में कितने पदों का योगफल 636 होगा, तो 12 पदों का योगफल 636 होगा। तो इस प्रकार ये सवाल है। इसमें इसका अगला सवाल 2 नंबर सवाल है, सेम इसी प्रकार का सवाल है, तो इसमें कोई ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं। उस सवाल को मिलाना आप इसी तरीके से मिलाना, पहले तो सूत्र लगा लिया, ए और डी का मान लगा दिया, हल किया, बस द्विघात समीकरण बनाओ। द्विघात समीकरण में गुणनखंड भी दिया जो कक्षा 9th में है, बाएं पद गुणा मध्य पद के योग के बराबर होना चाहिए। इसका भी तरीका होता है, बाह्य गुणनखंड भी द्वारा होता है, ठीक है ना, वो अभी नहीं बताएंगे, जब प्रश्नावली नंबर हम 3 पढ़ेंगे तब वो बताऊंगा, मैं अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो ये लगा दिया और इस प्रकार ये उत्तर आ जाएंगे। और यदि ऐसे गुणनखंड नहीं प्राप्त कर सकते हैं तो हमारे पास श्री द्राचार्य सूत्र, उस सूत्र से भी हम ज्ञात कर सकते हैं। अगला सवाल है कि an बराबर 3 + 4n हो तो 25 पदों का योग ज्ञात करो, योगफल ज्ञात करो। यहां पर दिया हुआ an बराबर कितना है 3 + 4n दिया हुआ है, तो 25 पदों योगफल ज्ञात करना है। 25 पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए हमें किस किस की आवश्यकता होगी, प्रथम पद की और सार्वंतर की। प्रथम पद सार्वंतर कब निकालेंगे, जब हमारे पास एपी होगी और एपी निकालनी पड़ेगी, तो इसमें हमें सबसे पहले क्या याद करते हैं एपी। तो पहले तो आप इसके बारे में सोचो, ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है an बराबर 3 + 4n, यानी an का मतलब nवां पद, nवां पद कितना है 3 + 4n, या अंतिम पद 3 + 4n है, यानी यदि n बराबर 1 हो तो क्या होगा प्रथम। ऐसा सवाल मैंने बताया था, पुनः बता रहा हूं, यानी पहले n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रखने पर, तो a 1 रख दिया, 3 + 4 × 1, जितने भी n है उस सब की जगह क्या रखेंगे 1 रखेंगे, सब की जगह क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तो रख दिया 1 हमें। अब देखो आगे, तो a1 बराबर 3 + 4 × 1 कितने हो गए 4, तो a1 बराबर कितने हो गए 4 और 3 7, तो n बराबर 1 रखने पर मान कितना आया 7, इसका मतलब पहला पद कितना हो गया 7, प्रथम पद कितना आ गया 7। अब n बराबर 2 रखने पर, n बराबर 2 रखने पर, तो n बराबर 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा a2 हो जाएगा 3 + के 4 गुणा n की जगह कितना आ जाएंगे 2 आ जाएंगे, n की जगह कितना आ जाएंगे 2, तो a2 बराबर 3 + 4 × 8, 4 × 8, फिर a2 बराबर 8 3 कितने हो गए 11, तो इसका मतलब a2 मतलब दूसरा पद, तो दूसरा पद कितना आ गया 11, तो इसलिए AP पहला पद कितना आया 7, दूसरा पद कितना आया 11, ये AP बन गई, ठीक है। अब AP में प्रथम पद a बराबर 7 और d कितना आ जाएगा a2 - a1, यानी 11 - 7, और 11 में से 7 गए कितने बचे बताओ 4, तो यहाँ पर d कितना आ गया 4 आ गया, पहला पद आ गया, d सार्वंतर आ गया। अब हमें 25 पदों का क्या निकालना है योगफल, 25 पदों का योगफल लगा लो। योगफल का सूत्र n/2 Sn बराबर 1/2 2a + n-1 कोष्टक d, लगा दिया सूत्र। अब हल कर लो इसको, n बराबर कितना आ गया 25, यानी S25 बराबर बटे 2 × प्रथम पद कितना है 7, 25 - 1 × d कितना है 4। अब हल करो, 25/2 7 × 14, 25 में से एक कितने बचे 24 × 4, 25/2 14 प्लस 24 को 4 से गुणा करो, 24 चौक 96, 25/2 गुणा 96 14 कितने हो गए 110। अब 2 का भाग 110 में जा रहा है कितनी बार 55 बार, तो 25 × 55 कर लो गुणा, कितने हो जाएंगे 25 बार 125, यानी 125 जोड़ दो कितने हो जाएंगे 5 7 3 1 1375, तो एपी में, यानी यदि ये n बराबर 3 + 4n है तो ये 25 पदों का योगफल हो जाएगा 1375, कितना हो जाएगा योगफल 1375। तो ये इस प्रकार हो जाएंगे। अब अगले सवाल अगले वीडियो में बाकी बचेंगे, तो अगले वीडियो में ये प्रश्नावली आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है।
चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। कोई चीज़ दिक्कत आ रही है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है।